गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 8 द इंजीनियस साइंटिस्ट मीन्स द क्रिएटिव साइंटिस्ट या द इन्वेंटिव साइंटिस्ट ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके राइटर फेमस अमेरिकन राइटर नैथनियल हॉथर्न हैं। इन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से इस पाठ में सर आइजैक न्यूटन का जीवन परिचय और उनके क्रियात्मक कार्यों के विषय में और उनकी जो महत्वपूर्ण खोजें हैं उनके विषय में बताया है। ऑन क्रिसमस डे के दिन 1642 में आइजैक न्यूटन का जन्म वुल्सथॉर्प नामक छोटे से गांव में हुआ था, जो लिंकनशायर, इंग्लैंड में लिंकनशायर में है। इनके पिता की बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु होने के बाद इनकी माता ने दूसरा विवाह कर लिया और न्यूटन को उनकी दादी माँ की देखरेख में सौंप दिया गया। जब न्यूटन छोटे थे तब से ही वो क्रिएटिव थे और वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे। उन्होंने अपने कुछ औजार बना लिए थे और उनसे वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क दिन में करते रहते थे। उनके फ्रेंड्स ने उनकी ग्रैंड मदर को एडवाइस दी कि उन्हें किसी क्लॉक मेकर के पास मैकेनिक स्किल्स लेने के लिए भेज दिया जाए, जिससे कि वो कुछ सीखें और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। न्यूटन ने बचपन में ही वाटर क्लॉक, जो क्लॉक होती है जो ड्रॉपिंग ऑफ वाटर से चलती है, उसका भी उन्होंने आविष्कार कर लिया। और उन्होंने धूप घड़ी का भी आविष्कार किया। आइजैक के पास अद्भुत ज्ञान की क्षमता थी और वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव कार्य करते रहते थे। और एक बार तो उनके घर से थोड़ी दूर विंड मिल यानी कि पवन चक्की थी, वो वहाँ गए और उनके पार्ट्स को उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और उस विंड मिल के आधार पर उन्होंने एक उसका मॉडल बनाया और जो सचमुच मशीन की तरह ही चलती थी। जब उन्होंने इस मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन अपने दोस्तों के सामने किया तो दोस्तों ने कहा कि भाई, आपकी विंड मिल यानी पवन चक्की तो बिल्कुल सही है और ठीक है, बस इसमें एक कमी है। तो न्यूटन थोड़े से परेशान हुए। उन्होंने ऊपर से नीचे तक पूरी पवन चक्की को निरीक्षण किया और ये जानने की कोशिश की भाई इसमें क्या कमी रह गई। उन्हें कोई कमी नहीं दिखाई दी। तब उनके दोस्तों ने हंसकर कहा कि इसमें कोई पवन चक्की चलाने वाला नहीं है, यानी कि मिलर नहीं है कोई जो उसको चलाए। तो न्यूटन भी हंस पड़े और बोले कि हाँ, मैं ज़रूर इसमें एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा, किसी आदमी का मिनिएचर फिगर ऑफ ए मैन बनाऊंगा। तो उन्हें एक बार ऐसा हुआ कि कोई माउस, मतलब कोई चूहा जो था उसमें फंस गया, मतलब उनके माउस ट्रैप हो गया। तो उन्होंने उसे मिलर के रूप में वहाँ पर बना दिया, लेकिन वो भी ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार नहीं था, क्योंकि जो भी वो उसमें अनाज वगैरह पीसने के लिए डालते थे तो वो उसको खा जाता था। जैसे जैसे आइजैक न्यूटन बड़े हुए उनकी जिज्ञासाएं भी बढ़ती गईं। वे रात को स्टार्स और प्लैनेट्स को निहारा करते थे आसमान में और ये जानने की इच्छा करते थे कि आखिर आकाश में जो ये सभी हैं ये कैसे चमकते हैं ग्रह, और इनका क्या क्या कार्य है और ये हमारी पृथ्वी से इतने दूर किस बल की वजह से, आपस में बल की वजह से ये वहाँ पर स्थिर हैं। जब आइजैक 14 साल के थे तभी उनकी माँ ने उनको अपने पास बुला लिया, क्योंकि उनके सेकंड हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और वो चाहती थी कि वो फार्मिंग करें, उनके साथ उनके काम में हाथ बटाए, लेकिन उनका मन नहीं लगा और उनको वापस स्कूल में भेज दिया गया और वहाँ से फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए। न्यूटन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की भी खोज की। एक बार वो अपने बगीचे में बैठे हुए थे तो एक सेब उनके सिर पर आकर गिरा। तभी से उन्होंने ये सोचा कि आखिर ये जो सेब था नीचे ही क्यों गिरा। तो उन्होंने उस चीज़ को अपनी खोज का विषय बनाया और उसके आधार पर उन्होंने
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की व्याख्या की कि अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवार्ड्स इट्स सेंटर विद ए फोर्स दैट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, के अर्थ हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, जैसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और न्यूटन ने गति के नियम भी दिए। न्यूटन का विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ग्रहों की गति के विषय में अपने नियमों को प्रतिपादित किया। न्यूटन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और उनको राजा की ओर से नाइटहुड उपाधि भी मिली, लेकिन न्यूटन के लिए ये सब बेकार थे, क्योंकि न्यूटन को तो ज्ञान की इच्छा थी और उनको थोड़ी सी भी इनकी फेम, अपने नाम की, यश की या वैभव की या ऑनर की उनको इतनी चिंता नहीं थी जितना कि ज्ञान की थी। वो हमेशा जिज्ञासु रहते थे और हमेशा ये कहते रहते थे कि मेरी स्थिति अभी एक बच्चे के समान है जिसके सामने अभी असीमित ज्ञान का समुद्र पड़ा हुआ है जानने के लिए कि उसमें क्या क्या है। जब एट लास्ट इन 1727 में न्यूटन की 85 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई और विज्ञान का ये सितारा आज जो है झिलमिलाता रहेगा। नाउ MCQs। इसाक वाज रिमार्केबल फॉर हिज इंजेन्युइटी इन ऑल मैकेनिकल ऑक्यूपेशन आएगा इसमें, क्योंकि वो मैकेनिकल ऑक्यूपेशन की वजह से ही इंजेन्युइटी में रिमार्केबल थे। इसाक्स फ्रेंड्स एडवाइड हिज मदर टू अप्रेंटिस हिम टू ए क्लॉक मेकर के पास उन्होंने काम करने की सलाह दी उनके फ्रेंड्स ने। इवन इन हिज बॉयज़ स्पोर्ट्स ही वाज कंटिन्यूअली सर्चिंग आउट द सीक्रेट्स ऑफ फिलॉसफी। अपने बचपन के खेलों में भी वो हमेशा दर्शन से जुड़ी हुई चीज़ों के रहस्यों को मालूम करते रहते थे। नेक्स्ट, इसाक को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और उनको ऑनर जो मिला वो किसका मिला? नाइटहुड का। नेक्स्ट, न्यूटन्स माइंड वाज लिफ्टेड फार अबव द थिंग्स ऑफ। न्यूटन का माइंड सांसारिक चीज़ों से बहुत ऊपर था, तो इसलिए द वर्ल्ड आएगा इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वाइल द मिल वाज एट रेस्ट ही प्राइड इनटू इट्स इंटरनल मशीनरी। यहाँ रेस्ट और यहाँ मशीनरी, यहाँ सनडायल आएगा। बिसाइड द वाटर क्लॉक इसाक मेड ए सनडायल, यानी कि जल घड़ी के अलावा उन्होंने सनडायल यानी धूप घड़ी भी बनाई। इसाक्स प्लेमेट्स वर एन्चांटेड विद इन न्यू विंडमिल यानी पवन चक्की। इसाक के प्लेमेट्स ने उनको नई पवन चक्की बनाने के लिए कहा। ऑल दैट ही लर्न ओनली मेड हिम फील हाउ लिटिल ही न्यू इन कंपेरिजन टू वॉट रिमेंट टू बी अननोन। उन्होंने यह महसूस किया कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल ऑन हिज हेड लेड हिम टू द डिस्कवरी ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सिर पर सेब गिरने के कारण उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की। फॉर ए ईयर और टू देयरफॉर ही ट्राइड टू टर्न हिज अटेंशन टू द फार्मिंग। 1 से 2 साल बाद उन्होंने खेती बाड़ी की तरफ ध्यान देने की कोशिश की। नेक्स्ट, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। लेसन 8 द इंजीनियस साइंटिस्ट। क्वेश्चन 1, हु वाज इसाक न्यूटन और व्हेन वाज ही बॉर्न। इसाक न्यूटन कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था? इसाक न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, वो एक महान साइंटिस्ट थे और ही वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1642। 25 दिसंबर 1642 को उनका जन्म हुआ था। इसाक सीम्ड टू हैव बीन बॉर्न विद ए सॉर चीजल इन हिज हैंड, प्रूव इट विद एग्जाम्पल। ऐसा कहा जाता है कि इसाक अपने हाथ में छेनी और आरी लेकर पैदा हुए थे, तो प्रूव इसको एग्जाम्पल के रूप में प्रूव करिए। न्यूटन सीम्ड टू हैव बीन बॉर्न विद ए सॉर चीजल इन हिज हैंड बिकॉज सिंस इज अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि अपने अर्ली चाइल्डहुड यानी शुरू के बचपन के दिनों से ही वो छोटे छोटे औजार और उनको बनाने में ही व्यस्त रहते थे और नई नई इन्वेंशंस करते रहते थे। इन्हीं की मदद से वो अपने आगे कार्य भी करते थे, इसीलिए उनको ऐसा कहा गया था। हाउ डिड इसाक न्यूटन लर्न अबाउट द वे ए विंडमिल ऑपरेटेड। उन्होंने कैसे सीखा कि विंडमिल कैसे चलती है। व्हेन द विंडमिल्स ब्रॉड सेल्स वर इन मोशन बाय द विंड। जब विंडमिल के आगे के जो पाल थे वो हवा से घूमते थे, तो इसाक ने उसकी विंडमिल की प्रोसेस को देखा। उसके जो सूक्ष्म जो उपकरण थे, जो उसके सूक्ष्म
कंपोनेंट्स थे उनका उसने अध्ययन किया और इस तरह से उनका एक नॉलेज ली। जब इसाक बड़े हो गए तो वो कैसे बिजी रहते थे? इसाक वाज आइदर एब्जॉर्ड इन थॉट्स और इंगेज इन सम बुक ऑफ मैथमेटिक्स। या तो वो कुछ साइंटिफिक इन्वेंशंस के विषय में सोचते रहते थे या फिर मैथमेटिक्स की बुक्स में व्यस्त रहते थे या किसी नेचुरल फिलॉसफी के बारे में वो सोचते रहते थे। व्हाट लेड इसाक टू द डिस्कवरी ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की खोज किस वजह से हुई? तो इसाक न्यूटन के सिर पर जब एप्पल गिरा, जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उसी बात से उनको ये रियलाइज़ हुआ कि कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो कि इस सेब को ज़मीन की तरफ यानी अर्थ की तरफ खींच रहा है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर अवश्य है और उससे ही उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की खोज के लिए आगे अपना कदम बढ़ाया। हाउ एंड व्हाट डिड इसाक स्टडी एट नाइट? इसाक रात को कैसे और क्या स्टडी करते थे? एट नाइट इसाक लुकड अप द हेवनली बॉडीज़ थ्रू ए टेलीस्कोप। वो दूरदर्शी से आकाशीय पिंडों का निरीक्षण करते थे, उसमें आकाश में देखते थे दूरदर्शी की सहायता से। एंड वंडर्ड वेदर दे आर बर्ड्स लाइक आवर ओन। और ये विस्मय करते थे, बहुत आश्चर्य करते थे कि आखिर इन आकाशीय नक्षत्रों का भी हमारी तरह ही एक संसार है। लाइन देखिए, दैट इज़ ट्रू आई मस्ट लुक आउट फॉर वन। यह सच है और मुझे इस तरह का कुछ ना कुछ लुकआउट करना होगा, तलाशना होगा। हु सेड दिस स्टेटमेंट टू हुम? ये स्टेटमेंट किससे कहा? इसाक सेड दिस स्टेटमेंट टू वन ऑफ हिज प्लेमेट्स। उन्होंने अपने एक खेलने के साथी जो खेल खेलते हैं साथ में, उनके खेल संगी के साथ उन्होंने ऐसा कहा, खेल संगी से कहा। वॉट वॉज ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्पीकर? स्पीकर के अनुसार सच क्या था? अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द प्रेजेंस ऑफ ए मिलर एट द विंड मिल वाज ट्रू। उसके स्पीकर के अनुसार वहाँ एक मिलर भी होना चाहिए, ये सच था। व्हाट डज द स्पीकर मीन आई मस्ट लुक आउट फॉर वन? स्पीकर का अर्थ ये था कि मैं ऐसा एक छोटा फिगर बनाऊंगा आदमी का। हु स्पोक? नेक्स्ट लाइन, वाइल द बाउंडलेस ओशन ऑफ ट्रुथ लाइज अनडिस्कवर्ड बिफोर मी। जबकि सत्य का एक ऐसा सागर मेरे सामने अभी अनडिस्कवर्ड है। हु स्पोक दिस स्टेटमेंट? उन्होंने ये स्टेटमेंट किसने कहा? इसाक न्यूटन स्पोक दिस स्टेटमेंट। इसाक न्यूटन ने ये स्टेटमेंट कहा। राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। उन्होंने कंप्लीट स्टेटमेंट ये कहा था, आई सीम टू माई सेल्फ लाइक ए चाइल्ड। मैं अपने आप को बच्चे की तरह समझता हूँ। प्लेइंग ऑन द सी शोर, जो कि समुद्र के किनारे खेलता रहता है। एंड पिकिंग अप हेयर एंड देयर ए क्यूरियस शेल और ए प्रेटी पेबल, जो उत्सुकतावश छोटे छोटे पत्थरों को उठाता है, उनको फिर डालता है। वाइल द बाउंडलेस ओशन ऑफ ट्रुथ लाइज एंड डिस्कवर्ड फॉर बिफोर मी। जबकि सत्य का एक असीमित सागर उनके सामने अभी भी अनडिस्कवर्ड है। व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द स्टेटमेंट गिवन है? ऊपर दिए गए स्टेटमेंट से वक्ता का क्या तात्पर्य है? द स्पीकर मीन्स बाय द स्टेटमेंट गिवन है दैट ही नोज वेरी लिटिल इन कंपेरिजन। उसका अर्थ है कि वह अभी बहुत कम जानता है, जो कुछ उसने अभी तक जाना है उसकी तुलना में अभी बहुत कम जानता है। लाइन नेक्स्ट, यू हैव फॉरगॉटन एंड थिंग दैट बिलोंग्स टू ए मिल। तुम चक्की से जुड़ी हुई, पवन चक्की से जुड़ी हुई एक बात भूल गए हो। हु सेड दिस टू हुम? ये बात किसने किससे कही? वन ऑफ हिज प्लेमेट सेड दिस टू इसाक न्यूटन। तो उनके खेल संगी ने, खेलने वाले साथी ने उनसे ये बात कही। व्हाट हैड द लिसनर फॉरगॉटन? लिसनर यानी कि सुनने वाला, यानी कि इसाक न्यूटन क्या भूल गए थे? द लिसनर हैड फॉरगॉटन टू कंस्ट्रक्ट ए मिलर। लिसनर यानी कि सुनने वाले जो थे वो वहाँ पर एक मिलर यानी पवन चक्की को चलाने वाले को बनाना भूल गए थे। लेट द लिसनर इम्प्रूव इन हिज वर्क? क्या लिसनर ने अपने वर्क को इम्प्रूव किया? यस द लिसनर इम्प्रूव्ड इन हिज वर्क एंड मेड ए मिनिएचर फिगर ऑफ ए मिलर। हाँ, लिसनर ने अपने कार्य में सुधार किया और उन्होंने एक मिलर का छोटा सा फिगर वहाँ बनाया। इसी के साथ ये लेसन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।